Namaste and welcome to Inspired Jeevan Stories. Stories to motivate and stories to inspire. नमस्ते, दिस इज शक्ति सावंत. आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर. क्या खूब कहा है किसी ने कि जिंदगी का मूल सिद्धांत है सही सवाल पूछना और उन सवालों के सही जवाब ढूंढना. अगर ये सीख जाते हैं हम तो हमारी जिंदगी सही रास्ते पर पहुंच जाती है. एक छोटी सी कहानी, ये कहानी लिखी गई है द ग्रेट राइटर लियो टॉल्स्टॉय और इस कहानी का शीर्षक है 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल. ये कहानी है एक राजा की जो अपनी प्रजा के लिए बहुत ही कंसर्न रहते थे. प्रजा के लिए हर कुछ करना चाहते थे जो वो डिजर्व करते हैं. उनके लिए सारी चीजें अच्छी से अच्छी करने का प्रयास किया करते थे. तो एक बार ऐसे उनके दिमाग में 3 सवाल आते हैं और उन्हें लगता है कि राज्य की बढ़ोतरी के लिए इन 3 सवालों के जवाब जानना बेहद 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 आवश्यक है. तो वो जाते हैं अगले दिन दरबार में और ये तीनों सवाल पेश करते हैं. पहला सवाल कि राजा के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए सबसे बेहतर समय, सबसे अच्छा समय कौन सा है. दूसरा सवाल, राजा को किन लोगों को सबसे ज्यादा सुनना चाहिए. तीसरा सवाल, राजा को कौन से मैटर्स में, कौन से अफेयर्स में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. इन तीनों सवालों को सुनकर जो राज्य के सभी लोग हैं वो बेहद अचंभित हो जाते हैं. ये राजा क्या बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं. और खैर, सिंस राजा ने क्वेश्चन पूछा था, सभी सोचने लगते हैं. किसी को कोई आंसर नहीं मिलता तो राजा बोलते हैं पूरे राज्य में अनाउंस कर दो कि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य जो इसका आंसर देना चाहता है और राजा उनके आंसर से सेटिस्फाइड हुए तो उन्हें बेहद बहुत ज्यादा इनाम दिया जाएगा. अगले दिन दरबार में बहुत सारे वाइस मैन आते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, और एक एक करके वो इन सवालों का जवाब देने लगते हैं. तो पहले सवाल के जवाब में कई लोग बोलते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि राजा सारी चीजें टाइम पे कर सके. फिर कुछ लोग बोलते हैं अगर टाइम टेबल होगा तो राजा कई चीजें अनइवन हो जाती, कई चीजें ऐसी होंगी जो सडनली आ गई तो फिर राजा फॉलो नहीं कर पाएंगे टाइम टेबल. तो वो लोग बोलते हैं राजा को कुछ काउंसलर्स बिठा के रखने चाहिए जो काउंसलर्स हर एक डिसीजन का परफेक्ट टाइमिंग पे आंसर देंगे और उसके लिए बताएंगे. फिर कुछ बोलते हैं कि अगर हर एक डिसीजन के लिए राजा काउंसलर के पास जाएगा तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा. फिर कुछ बोलते हैं कि अगर राइट टाइम पता करना है तो हमें भविष्य के बारे में पता करना चाहिए. तो कुछ लोग बोलते हैं राजा को ज्योतिषियों की मदद लेनी चाहिए, ज्योतिषियों को एक पैनल रखना चाहिए जिनसे वो हमेशा गाइडेंस ले सके. राजा बेहद कंफ्यूज हो जाता है, इतने एक सवाल के इतने सारे जवाब. खैर, दूसरे सवाल पे पढ़ते हैं. राजा दूसरे सवाल के जवाब में लोग कहते हैं राजा को अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा सुनना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं राजा को अपने सोल्जर्स के बारे में कुछ ज्यादा सुनना चाहिए. कुछ कहते हैं मंत्रियों को ज्यादा सुनना चाहिए. कुछ कहते हैं जो साधु महात्मा है हमारे राज्य में उनके बारे में, उनसे राजा को ज्यादा सुनना चाहिए. राजा फिर से कंफ्यूज, इतने सारे जवाब. फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पे. राजा लोगों से पूछते हैं कि सबसे जरूरी काम क्या है राजा के लिए करने के लिए. तो उसके लिए भी कई भिन्न प्रकार के आंसर आते हैं. कई कुछ बोलते हैं कि राजा को साइंटिफिक अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए, साइंस को आगे बढ़ाना चाहिए. राजा को कुछ बोलते हैं कि राजा को रिलीजियस अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना पे ध्यान देना चाहिए. कुछ बोलते हैं राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सोल्जर्स. कुछ बोलते हैं सोल्जर्स को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए. खैर, इन सारे प्रश्नों से राजा को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, रिवॉर्ड वो किसी को नहीं देता. वो स्टिल परेशान होता है इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए. फिर उसे कहीं से पता चलता है कि यहीं पास के नगर में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं जिन्हें सभी लोग बुद्धिमान समझते हैं. फिर उन्हें पता चलता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति राजा महाराजा लोग से मिलते नहीं है, वो सिर्फ साधारण व्यक्तियों से मिलते हैं. तो राजा अगले दिन सुबह सुबह जाते ही साधारण वस्त्र धारण करते हैं और सभी मंत्री लोग सैनिकों को पीछे छोड़ के अकेले ही उन व्यक्ति से मिलने जाते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने जाते हैं. और बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाके उन्हें दंड प्रणाम करते हैं और बड़े ही प्रेम से पूछते हैं. 3 सवालों के जवाब पूछते हैं. 3 सवाल सुनते हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति, पर कोई रिप्लाई नहीं देते हैं. फिर राजा फिर से दोहराते हैं कि मैं आपसे इन 3 सवालों के जवाब जानने आया हूं. पहला सवाल कि मेरे लिए सबसे जरूरी समय कौन सा है, मैं कौन सा डिसीजन किस समय पे लूं, मैं ये कैसे सीख सकता हूं इस चीज को. दूसरा सवाल है मुझे किस व्यक्तियों को सुनना चाहिए, किन व्यक्तियों को सुनना चाहिए. तीसरा सवाल है कि मुझे किस अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए.
इतनी डिटेल में समझाते हैं राजा, फिर भी वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो अपना खुदाई कर रहे होते हैं और खुदाई में ही लगे रहते हैं। राजा देखते हैं बुजुर्ग व्यक्ति खुदाई कर रहे हैं इतनी देर से, तो राजा को दया आ जाती है। राजा बोलते हैं आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उनको धन्यवाद कहते हैं और राजा खुदाई करना शुरू कर देते हैं। राजा लगभग 1 से 1.5 घंटे खुदाई करते हैं, उसके बाद रुकते हैं, फिर से वो अपना प्रश्न दोहराते हैं। इस बार भी जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं कोई जवाब नहीं देते और बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं अगर आप थक गए हैं तो मेरे को फावड़ा दे दीजिए, मैं आगे खुदाई करता हूं। तो जो राजा होते हैं बोलते हैं नहीं आप विश्राम कीजिए, मैं खुदाई कर रहा हूं। तो राजा लगभग पूरे दिन खुदाई करते रहते हैं पर वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई जवाब नहीं देते और अंत में राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। इतनी देर से कुदाल चला रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, फिर भी वो उनके 3 सवालों का जवाब नहीं दे रहे। तो राजा को गुस्सा आता है, वो पूरा कुदाल फेंकते हैं और उनसे बोलते हैं मैं आपसे इतनी देर से 3 सवालों के जवाब लेने के लिए मेहनत कर रहा हूं, पर आप हैं कि जवाब ही नहीं देते। जैसे ही राजा वहां से भड़क के जा रहे होते हैं, वैसे ही एक बड़ी दाढ़ी वाला बंदा भागा आ रहा होता है और अपना पेट पकड़ के आते ही राजा के गोद में गिर जाता है। राजा अचंभित हो जाता है। वो व्यक्ति बहुत ही जवान होता है, बियर्डेड है पूरा, लेकिन पेट पे हाथ पकड़ा हुआ है और राजा की गोद में गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद राजा उनको लेटाते हैं और देखते हैं कि उसके पेट में काफी बड़ा घाव है। तो राजा बिना समय गंवाए कुछ पत्ते बिन कर लाते हैं जंगल से और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं और लगभग कुछ समय बाद उसका ट्रीटमेंट करके तब तक वो व्यक्ति अनकॉन्शियस ही रहता है। तो उसके बाद उसको गोदी में उठा के कुटिया में लेकर जाते हैं। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी बहुत उनकी सेवा करते हैं उस घायल व्यक्ति की और उतनी ही देर में राजा पूरे दिन के थके हुए होते हैं, वो भी वहीं पे ही सो जाते हैं जमीन पे ही। अगले दिन जब सुबह होती है, राजा उठते हैं, उनको 5 मिनट लगता है सब कुछ देखने में कि हो क्या रहा है, कहाँ हूं मैं। तब तक वो देखते हैं जो बियर्डेड मैन था, जो कल घायल हुआ था, वो राजा के सामने एकदम नतमस्तक होकर बैठा है और राजा की उठने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही राजा उठे, वो व्यक्ति बोलता है मुझे बहुत क्षमा कर दीजिए। राजा को कुछ समझ में नहीं आता, मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूं और ये मेरे से क्षमा मांग रहा है। फिर वो व्यक्ति बताता है आप इतने घबराइए मत, मैं आपसे क्षमा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं एक दोषी हूं। फिर भी राजा को समझ में नहीं आता। फिर वो व्यक्ति बोलता है आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको भली भांति जानता हूं। आपने कुछ दिनों पहले मेरे भाई की सारी संपत्ति जब्त कर ली थी, उसे पनिशमेंट दिया था और मैं उसी पनिशमेंट का बदला लेने के लिए आपको यहां पर मारने आया था। मेरे को पता लगा था कि आप इस व्यक्ति से मिलने अकेले आए हैं और इसीलिए मैं भागा आया था। मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा कि आप आएंगे तो मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा, लेकिन जब शाम तक आप नहीं आए तो मैं अपने एक छुपी हुई जगह से बाहर निकला और आपको मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आपके मंत्रियों ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। राजा बड़े अचंभित हो जाते हैं कि सिंपल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक शत्रु जो था उनका, बिना लड़े बिना कोई विवाद के वो एक मित्र बन गया। फिर वो जो वुंडेड मैन रहता है, बियर्डेड मैन रहता है, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा क्योंकि मैं आपको मारने आया था लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की, मेरी जान आपने बचाई। राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु राजा के दिमाग में अभी भी वो 3 सवाल चल रहे होते हैं। वो सोचते हैं अब तो चलो राज्य लौटना है। लौटने से पहले एक बार फिर से उन व्यक्ति से इन 3 सवालों के जवाब जान लिया। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और फिर से सवाल दोहराते हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति अभी अपना मुंह खोलते बोलते आपको अभी तक जवाब नहीं मिला। राजा फिर से सरप्राइज्ड। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं मेरे को लगा कि आपने अभी तक सवाल का आंसर ढूंढ लिया होगा, लेकिन मैं आपको अभी आंसर बताता हूं। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि कल अगर आप मेरी सिचुएशन को देख के आपको दया नहीं आई होती, मेरी मदद नहीं किए होते आप, तो शायद वो व्यक्ति आप पे आक्रमण कर देता।
अगर वो आप पे आक्रमण कर देता तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये बात रह जाती, काश मैं वहीं पे रुक जाता, उन व्यक्ति की मदद कर देता। इसका मतलब आपके लिए उस समय सबसे जरूरी व्यक्ति कौन था जिसे आपको सुनना चाहिए? वो मैं था। सबसे जरूरी काम क्या था? वो था कि आप मेरी मदद करो। और सबसे जरूरी समय कौन सा था? जब वो आप काम कर रहे थे। राजा को अब सब चीजें क्लियर हो रही होती। फिर से वो जो बुजुर्ग व्यक्ति वो बोलते हैं, उसके बाद की जो घटना हुई, उसके बाद जब वो व्यक्ति आपके पास भागा भागा आया, वो आपका एनिमी था, आपको नहीं पता था, लेकिन आपने क्या किया? वो सब बिना सोचे उसकी मदद की। इसका मतलब सबसे जरूरी व्यक्ति कौन था जिसकी बातें आपको सुननी चाहिए? वो वुंडेड व्यक्ति, वो बियर्डेड व्यक्ति, राइट? और सबसे जरूरी काम क्या था? उसकी जान बचाना। और सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? जब आप उसकी मदद कर रहे थे। इसका मतलब माय फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारे जीवन में भी ये 3 सवाल हमारे जीवन में हमेशा आएंगे। हमें बार बार इन सवालों का जवाब हमें खुद को देना होगा। तो हमेशा इस कहानी को याद रखिएगा कि सबसे जरूरी समय है अभी, क्योंकि अगर आप कुछ कर सकते हैं वो इसी समय में कर सकते हैं, ना ही पास्ट में कर सकते हैं, ना ही फ्यूचर में कर सकते हैं। आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग अवश्य कर सकते हैं, लेकिन काम अभी करना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी समय है अभी। सबसे जरूरी व्यक्ति जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, और सबसे जरूरी काम जो आपके सामने व्यक्ति है उसके लिए कुछ अच्छा करना। शायद मैं अपना काम कर रहा हूं क्योंकि आप अभी मेरे सामने हैं और मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी प्रेजेंट कर रहा हूं। इस कहानी को हमेशा याद रखिए। जब भी आपकी लाइफ में डाउट्स आए, कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आप पीछे हटने लगे, इस कहानी को जरूर याद रखिएगा कि आपका सबसे जरूरी काम है सामने वाले बंदे के लिए कुछ अच्छा करना। इस कहानी को हमेशा याद रखिए। जीवन में आगे बढ़ते रहिए। लेट्स इंस्पायर लाइव्स। नमस्ते, शब्बा खैर, मिलेंगे अगले वीडियो में।